हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। तो आप सब जानते हैं कि आज हम अपना न्यू लेसन एंड नेक्स्ट लेसन रीड करने वाले हैं। यस यस, हम अपना नया लेसन मीन्स न्यू लेसन रीड करने वाले हैं। अच्छा, लेसन रीड करने से पहले आप लोग सबको पता है ना कि हम कुछ बातें करते देन लेसन स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, इनके आंसर्स आप लोग मुझे कहिएगा, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि हमें नेचर से मीन्स प्रकृति से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? ओ वेरी गुड, आप लोग को पता है हमें प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लाइक आकाश, धरती, पेड़, हवा, जल और जानवर, मनुष्य। वेरी गुड। मीन्स हमें जो है नेचर से क्या क्या मिली है? स्काई, अर्थ, वाटर, एयर, यस, ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो आपने कभी सोचा ये नेचर में जो इतनी सारी थिंग्स है वो किस लिए हैं? किस लिए हैं? यस, वो जो है हम सब के लिए, हमारे लिए। हम जो है एक दूसरे से अटैच हैं, फुल्ली अटैच हैं। क्या ये ट्रीज अपने लिए काम करती हैं या ट्रीज की जो फ्रूट्स है वो अपने लिए वो उगाती हैं? नो, वो किसके लिए करती हैं? हमारे लिए। अब स्काई जो है रेन करवाती है, वो क्या अपने लिए करवाती है? नहीं, वो भी हमारे लिए करवाती है। तो इस तरह बच्चों हम सब जो है एक साइकिल में एक दूसरे से अटैच्ड हैं। यस ना? तो नेचर में जितनी थिंग्स है वो हमारे लिए बनी है। यस सर, नो? यस। सो नेचर की जितनी थिंग्स है वो किसके लिए बनी है? सिर्फ हमारे लिए बनी है। तो हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के लिए, बताइए आप लोग। यस, वेरी गुड। क्या है? हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। या आई कैन एग्री। ओके, लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं? हम अपनी जो नेचर है, सराउंडिंग है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं? नो, मुझे नहीं लगता हम कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम अपने अपने सराउंडिंग जो है, नेचर जो है, उसकी देखभाल मीन्स उसके प्रोटेक्शन, उसके बारे में हम उतना सोच ही नहीं रहे हैं। हम अपने पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि हम अपने नेचर के बारे में उतना थिंक ही नहीं कर रहे हैं। क्या ये करेक्ट है? यस? नो, दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेचर है वही हमारी लाइफ है और हम जो है एक दूसरे से अटैच्ड है, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, अर्थ हो, स्काई हो, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है एक दूसरे से फुल्ली अटैच्ड है। तो उनका प्रोटेक्शन भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यस ना? यस, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उनकी जो प्रोटेक्शन है वो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैम आप ये सब क्यों बता रही हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारा आज का लेसन है वो इसी से रिलेटेड है कि हम अपनी जो नेचर है उसको कितना देख रहे हैं, उसका कितना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसकी कितनी देखभाल कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम उसे पोल्यूटेड कर रहे हैं। दैट्स वाई उसका इफेक्ट हम सबके ऊपर आ रहा है। तो आज का जो हमारा लेसन है वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। हमारा जो लेसन है दैट इज स्मॉल पोयम है, जो सिंपल वर्ड्स में बहुत स्मॉल पोयम है जो पोल्यूशन के लिए लिखा गया है। सो हमारे लेसन का नाम देखिए, पाठ 11 क्या है? प्रदूषण, या चैप्टर 11 प्रदूषण। प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन। पोल्यूशन, या मुझे पता है आप लोग को बहुत सारे पोल्यूशंस के बारे में पता है, आप पोल्यूशंस के टाइप्स भी जानते हैं। यस, देयर इज हम मेनी, जिसमें मेजर पोल्यूशन कौन कौन से हैं देखिए, आप लोग को भी पता है, मुझे पता है। फर्स्ट वन है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण मीन्स एयर पोल्यूशन। यस, एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण मीन्स एयर पोल्यूशन। और सेकेंड मेजर पोल्यूशन कौन सा है? दैट इज वाटर पोल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण। जल प्रदूषण।
जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। थर्ड वन है नॉइस पोल्यूशन। क्या है? ध्वनि प्रदूषण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, मीन्स साउंड, ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण मीन्स नॉइस पोल्यूशन। एंड लास्ट फोर्थ वन, दैट इज द धरती प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण जिसे हम कहते हैं, मीन्स लैंड पोल्यूशन। धरती प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन। सो ये है सम मेजर पोल्यूशन जिसका इफेक्ट जो है हम सब पर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हम जो है इससे अफेक्टेड हैं। ये जिसमें मैं आप लोग को सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। आई नो आप लोग सबको पता है एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन कैसे होता है बच्चों, कैसे होता है? चलिए हम अपने पोयम में रीड करते हैं, देन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे जो है प्रदूषण होता है। क्या है देखिए, आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, पोयम रीड करिए आप लोग भी। कल कारखाने मिल उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित कर रहे हवा हर ओर। क्या बोला? देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कल कारखाने मिल उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित कर रहे हवा हर ओर। यहाँ कारखाने का मीनिंग है इंडस्ट्रीज, मिल में यानी मिल्स ही होता है, उद्योग मीन्स होता है फैक्ट्रीज। तो यहाँ देखिए इंडस्ट्रीज, मिल्स, फैक्ट्रीज आर स्प्रेडिंग डिसीज बाय पोल्यूटिंग द एयर, है ना। देन इनका धुआं मीन्स इनसे आने वाले एयर, स्मोक, स्मोक एंड साउंड फ्रॉम दिस आर पोल्यूशन एयर एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ सिंपल वर्ड्स में पोयम बोला गया है। क्या बोला है पोयम में सिंपल वर्ड्स में? कि फैक्ट्रीज, एयर पोल्यूशन कैसे होता है? फैक्ट्रीज, मिल एंड इंडस्ट्रीज से जो एयर आता है, रिलीज होता है आउटसाइड, जिसमें टू मच बहुत ज़्यादा केमिकल्स होती हैं जो एयर में स्प्रेड कर दी जाती हैं, उनसे जो है हमारा एयर पोल्यूशन होता है, मेन रीज़न। एंड वन मोर रीज़न ऑल्सो है, आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को पता है रोड पे इतने सारे पर डे इतने सारे व्हीकल्स जो है हमारे रोड के ऊपर होती है, जिनसे सम गैसेस निकलती है, वो भी हमारे एयर पोल्यूशन का मेजर रीज़न है। और साथ में सो मच साउंड भी आता है, जो एक तरह से नॉइस पोल्यूशन का रीज़न बनता है ना। तो नॉइस पोल्यूशन भी देखो, आप लोग को पता है फैक्ट्रीज में भी साउंड्स आती हैं, फैक्ट्रीज दोनों एक नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन ऑलमोस्ट दोनों जो है एक दूसरे से अटैच हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक तरह से व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो एयर रिलीज होती है उससे वो एयर पोल्यूशन होता है, और उनसे जो साउंड्स आती हैं उनसे जो है ध्वनि प्रदूषण मीन्स नॉइस पोल्यूशन होता है। और इनसे कौन अफेक्टेड हो रहे हैं? ऑब्वियसली हम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयर में जब केमिकल्स मिलते जा रहे हैं तो उस एयर को हम ब्रीथिंग के थ्रू हमारी बॉडी में ले रहे हैं, जिससे हम मिनी डिसीज से अफेक्टेड हो रहे हैं, मीन्स हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। स्लोली हमारी बॉडी जो है वीक होती जा रही है, और हम जो है मिनी डिसीज को इनवाइट कर रहे हैं एयर के थ्रू। यस ना बच्चों। तो मेन रीज़न जो है एयर पोल्यूशन का फैक्ट्रीज और जो है रोड के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो हैं। तो इसके लिए आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा होगा, सम फ्यू मंथ्स बैक, एलजी पॉलीमर्स जो विशाखापट्टनम में बहुत हुआ था। यहाँ जहाँ एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री से जो है केमिकल एयर बहुत ज़्यादा लीक हो गया, जिसकी वजह से बहुत लोग, इवन हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो, जिनको बहुत अफेक्टेड हुआ, जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। सम को आइज प्रॉब्लम हुआ, सम को ईयर्स में प्रॉब्लम हुआ, सम को मेंटली प्रॉब्लम हुआ, एंड सम पीपल डाई भी हो गए थे। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल जो है इतने ज़्यादा इफेक्ट थे, और आप लोग को पता है बहुत लोग जो है बेहोश हो गए थे,
मीन्स अनकॉन्शियस होके गिर गए थे। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था दैट एयर जो था, पोल्यूटेड एयर इतना ज़्यादा कि ह्यूमन जो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। वो वहाँ जो है बहुत सारे लोग जो है एट स्पॉट पे ही जो है वो अनकॉन्शियस होके गिर गए थे, जिनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गया और बहुत लोग सेव तो हो गए, बट उनको सम डिसीज़ भी जो है उनकी बॉडी में इंक्रीज हो गई, उनकी बॉडीज में सम डिसीज़ भी जो है स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो इतना पोल्यूटेड, उतना केमिकल्स था उस एयर में। सो बच्चों तो देखिए हमारी जो सराउंडिंग में फैक्ट्रीज हैं उनसे जो एयर निकलता है उसमें कितने केमिकल्स होते हैं, कितने पोल्यूशंस होते हैं जो हमारे कंप्लीट एयर को जो है पोल्यूटेड कर रहे हैं। यस ना। तो क्या हम फैक्ट्रीज स्टॉप कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं? नो, ऑब्वियसली नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होगा। क्या कर सकते हैं हम सॉल्यूशन? यस, ओह वेरी गुड, आप लोग को पता है बहुत लोग को। यस डियर, दैट इज द ट्रीज लगाना। क्यों ट्रीज लगाना? बताइए आप लोग क्यों ट्रीज लगाते हैं? यस, क्योंकि ट्रीज जो है वो पॉल्यूटेड एयर को ऑब्जर्व करके हमें फ्रेश एयर जो है वो देती है। मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती है, हमें ऑक्सीजन देती है। तो आपको सबको पता है, तो वो केमिकल एयर को जो है अब्जॉर्ब करके ट्रीज जो है हमें फ्रेश एयर देती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट जो है ट्रीज भी लेस होती जा रही है। वाई? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, बहुत सारे होम्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो एवरीवेयर जो है ट्रीज को कट की जा रही हैं। यस, तो इसमें हमारा क्या योगदान है, हमारा क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहले ट्रीज जो कट कर रहे हैं उसको स्टॉप करना। सपोज हम वो भी नहीं कर सकते तो एक स्मॉल थिंग कर सकते हैं, हम एटलीस्ट एक ट्रीज लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। अपने सराउंडिंग में लगाइए, अपने होम में लगाइए, अपने अपार्टमेंट्स में लगाइए। जितना हम ट्रीज लगाएंगे हम उतने सेफ रहेंगे। यस ना, हम जितना ट्रीज लगाएंगे उतना हम सेफ रहेंगे। तो पोयम का नेक्स्ट बिट में देखिए आपको ट्रीज के बारे में ही दिया है, मैं आप लोग को सुनाती हूँ। दूषित हवा पेड़ ले लेते, समझ में आया ना? जो पोल्यूटेड एयर है वो ट्रीज ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। यहाँ प्राण वायु कौन सी? हमारी प्राण वायु क्या है? ऑक्सीजन। क्या हम विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह सकते हैं? नो। तो प्राण वायु मीन्स होता ऑक्सीजन, तो वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर जो है हमें देती है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। क्या बोला? सिंपल। दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। तो ये आप लोग को समझ में आया? इस पोयम में इन्होंने क्या बोला? सिंपल बोला। क्या बोला? दूषित हवा मीन्स पोल्यूटेड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड and it's observed by plants and trees and in return they give us oxygen, means हमें प्राण वायु देती हैं। So save trees, grow trees so they will kill disease and are due to air pollution. So air pollution का solution क्या है? ना हम फैक्ट्रीज क्लोज कर सकते, ना हम व्हीकल्स को स्टॉप कर सकते। एक सिंपल थिंग कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और व्हीकल से जो एयर पोल्यूटेड एयर, केमिकल्स एयर जो एयर में स्प्रेड हो रही है, उसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन क्या है? यस, कि हमें ट्रीज लगाना चाहिए, मिनी ट्रीज, जितना हम लगा सकते हैं उतने ट्रीज। और यहाँ क्या बोला? पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, मीन्स ग्रो ट्रीज एंड सेव ट्रीज। यस, ग्रो ट्रीज एंड सेव ट्रीज, पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, जिससे हम हमारी जो एयर पोल्यूशन और जो नॉइज पोल्यूशन को मोस्ट मीन्स बहुत हद तक जो है मोस्ट ऑफ हम उसको लेस कम कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया मैंने यहाँ तक क्या बताया आप लोग को? यस, तो यहाँ जो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन है उनका रीज़न एंड उसके लिए हम प्रोटेक्शन क्या ले सकते हैं, ये हमने आज अपने फर्स्ट 2 बिट्स में जाना। मैं आप लोग को एक बार पोएम फिर से रिपीट करके सुना रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग को पोएम लर्न होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम्स में पोएम आती है ना? कल कारखाने मिल उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं तेज शोर दूषित कर रहे हवा हर ओर। दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। तो सिंपल इन्होंने पहले बताया कि जो इंडस्ट्रीज हैं
उनसे इंडस्ट्रीज हैं जो उनसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, और जो साउंड है उससे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो है ट्रीज लगानी चाहिए, ट्रीज को सेव करनी चाहिए, जिससे जो है हम एयर पोल्यूशन को और नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। दैट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आवर ड्यूटीज। बिकॉज वाई? क्योंकि हमारी लाइफ उसी पे डिपेंड है। हम जब तक पोल्यूटेड एयर लेते रहेंगे हम बहुत जल्दी बीमार होते जाएंगे, और हमारे, आप लोग को पता है दिस टाइम में देर इज लॉट ऑफ डिसीज, न्यू डिसीज क्रिएट हो रही है। क्यों? दैट इज रीजन इज पोल्यूशन, है ना बच्चों। तो ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब भी ज़रूर अपने होम में आउटसाइड में ट्रीज लगाएं, अपने अपार्टमेंट्स में तो वहाँ लगाएं, या फिर आप लोग घर में लगा सकते हैं तो घर पे लगाइए। ओके, चलिए आगे जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू।